सीबीआई नहीं चलेगा। चलो हो गया। जय हिंद, मैं निकिता राकेश चश्मानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम घड़ी चौक में मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जो उनकी अरेस्टिंग हुई है, उनकी अरेस्टिंग जो अभी आचार संहिता में हुई है, उसे लेकर के ये लोग आक्रोश में हैं। और इनका कहना ये आता है कि उनकी अरेस्टिंग किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी अरेस्टिंग से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सदस्य यहाँ पर एक छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल जी, जो बहुत जाना पहचाना नाम है, दिल्ली जिसका हाल बदला है, उसका हाल केजरीवाल के जरिए बदला है। केजरीवाल जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी है, और उसी के चलते दूसरी पार्टियों ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया था, लेकिन उसी केजरीवाल के पीछे आज वर्तमान सरकार लगी हुई है, ऐसा इनका कहना आता है। ये लोग केजरीवाल को मोदी की टक्कर का मानते हैं। आइए कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और आगे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। केजरीवाल देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने विरोधियों को अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं, और वो सफल नहीं होते तो फिर ईडी और सीबीआई का उपयोग करें। अरविंद केजरीवाल जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और संघर्षशील नेता, उन्होंने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और ईडी के सामने नहीं झुकूंगा। हमको आज नरेंद्र मोदी के इस नीति के, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ पूरे देश में और प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, और छत्तीसगढ़ के हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन करके केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। और हमको न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है, ये फैसला केवल न्यायपालिका करेगी। मोदी, नड्डा, चड्डा ये लोग कोई नहीं करने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं, इनसे, केजरीवाल जी से डर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में 25-50 सीट लोकसभा में जीतेंगे, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है और इसके कारण गिरफ्तार किया गया। और भारत में पहला नेता है जो आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। आपको याद होगा, लोकतंत्र है, जॉर्ज फर्नांडिस जी जेल में रहते हुए, जेल के हथकड़ी लगे हुए फोटो से 80,000 वोटों से आपातकाल में जीते थे हमारा अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी निरंतर आगे बढ़ेगा और हम लोग उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपके माध्यम से हम अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई की मांग करते हैं, और हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा के किसी नेता को ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। हमारी पार्टी आज रायपुर में राष्ट्रपति को, कलेक्टर रायपुर के माध्यम से ज्ञापन देकर के लोकतंत्र की रक्षा, आचार संहिता में गिरफ्तारी की निंदा और तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। जी जेल में है, अब जैसे बड़े-बड़े अपराध करके लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं, तो अभी तक जेल में किस तरह की, आप इसको मानते हैं कि क्या विपक्ष जो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है? निश्चित रूप से विपक्ष को बर्बाद करने के लिए जिस हिसाब से मोदी जी का चल रहा है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है, और हम लोग उसका संघर्ष करेंगे। देखिए, जो डर गया वो मर गया। केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी संघर्ष। मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं, अडानी अंबानी क्यों जेल नहीं जा सकता? कौन सी रिश्तेदारी है, साला है कि भतीजा है? तो लोकतंत्र में कानून, भारत का संविधान कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। केवल बोलने के लिए रिक्शा वाला से लेकर के राष्ट्रपति तक कितने चंदा खाए, क्यों 12 घंटे में गिरफ्तार नहीं हो रहे? बड़े बड़े नेता लोग के खिलाफ में अपराध है। जो जेल जा रहे हैं उनको तंग किया जा रहा है, जो जेल नहीं जा रहे हैं या तो पैसा लेकर के या मोदी के डर से। यदि भाजपा में शामिल हो गए तो साहब आज शामिल हो जाइए, ये वॉशिंग मशीन चल रहा है भाजपा का। आप यदि हमारे पार्टी में आ गए तो ईमानदार हैं, दूसरी पार्टी में हो तो आप बेईमान हैं और आपको जेल भेजेंगे। और जो उनकी पार्टी में आ रहा है, रातों रात टिकट भी मिल रहा है, रातों रात चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं, तो हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी की लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, और उसमें हम लोग संघर्षरत हैं। देखिए, आज जो हालात जो दिख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ के बारे में। आज जो तानाशाही चल रही है उसको तो रोकना ही पड़ेगा कुल मिलाकर, और आम आदमी पार्टी हमेशा इस चीज़ का विरोध करती है और विरोध कर रही है। आज इतने सारे लोग घोटाले करके सब छूटते जा रहे हैं, और हमारे पास तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कुल मिलाकर, उसके बाद भी हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक कट्टर ईमानदार पार्टी की, एक ऐसी ईमानदार पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी है कि जो ये समझिए कि स्कूल दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, बिजली दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा है आदमी। आज मुद्दों पे कोई लड़ाई चली नहीं है। हर पार्टी जो है वो चंदा चकारी ये सब कर रही है, मुद्दे की राजनीति कोई कर नहीं रहा है। आज बताइए, ऐसे इस लोकतंत्र को बचाने कौन आएगा? हम ही लोग तो आए, किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपने नेता के विरोध परिचय देती है।
नौशाद अली फाउंडर मेंबर बोर्ड। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी शिक्षा से जो है शुरुआत हुई थी। आम आदमी ने शिक्षा को सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पहल दी थी। आज उन्हीं के शिक्षा मंत्री जेल में हों और मुख्यमंत्री पर आरोप है, क्या कहना चाहिए? इसमें ऐसा है कि ना जो आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, तो जो दूसरे पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन लोग को ना जो आम जनता है वो शिक्षित हो जाएगा, वो समझदार हो जाएंगे, तो इन लोग का जो चल रहा है गुमराह करने वाली राजनीति वो बंद हो जाएगा। इसलिए ना इन लोग ना हमारे पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के द्वारा। ये बीजेपी की सोची साजिश है ये। और ये ना केवल आज के डेट में ना विपक्ष में कोई मजबूत नेता है तो अरविंद केजरीवाल जी है, और इसको ना तोड़ना चाहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के ना जो इरादा है उसको लेके साथ खड़ा हुआ है और मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा, ऐसा पहला काम नहीं है ईडी और सीबीआई का। ईडी और सीबीआई आज के समय में कहा जाए तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का तोता हो चुका है, उनकी गुलामी कर रहा है। और आज देश के सामने जब इतने 16,000 20,000 करोड़ के जब चंदे के घोटाले सामने आए तो ईडी सीबीआई को उसके ऊपर जांच न दिखा, जहां पर कोर्ट ने माननीय केजरीवाल जी को समय दिया हुआ था कि आप इस समय तक अपना जवाब दे दे। कोर्ट की बात ना मानते हुए कल जबरन उनके घर में घुसकर उनको घर से उठाना, ईडी और बीजेपी की कहीं ना कहीं इसमें दादागिरी दिखती है, गुंडागर्दी दिखती है। लोग देश को गुलाम बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। ये लोग अंग्रेजी शासन वापस लाना चाहते हैं, ये लोग अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, देश हित में काम नहीं करना चाहते हैं। आपके मुख्यमंत्री जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा से ही सबसे पहली पहल करी। इस तरह के मुख्यमंत्री पर, उनके शिक्षा मंत्री पे आरोप लगा दे रहे, उन्हें जेल में डाल दे रहे, इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे पहली बात जो आज पूरे देश में अगर कहीं आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर सबसे सामने आई है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर भारत के किसी कोने में देखा जाता है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर डर गई है तो शिक्षा और स्वास्थ्य से डर गई है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य इनको देना इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ये लोग दे नहीं सकते, इसलिए जो पार्टी कर रही है उसे रोकने पे लगे हुए हैं। आप भी मानते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से समाज में सुधार आ सकता है? ये देखिए, शिक्षा बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर शिक्षा बढ़ेगा तो निश्चित ही लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और ये जागरूकता का ही प्रमाण है कि आज केजरीवाल जी को अगर उनके घर से ईडी ने गिरफ्तार किया है तो लोग जागरूक हो रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए इनको दोषी ठहराया जा रहा है कि केजरीवाल जी दोबारा किसी को शिक्षा और स्वास्थ्य न दे सके। ये बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स हो रही है बीजेपी की। हिटलर मोदी है, हिटलर मोदी मुर्दाबाद। किस तरह से देखते हैं, इसको नीचे कर लीजिए, किस तरह से देखते हैं आप अपने मुख्यमंत्री पर समन भेजे जा रहे हैं? इसलिए ऐसी स्थिति पैदा आज हो रही है, क्या कहते हैं? ये हर रात की सुबह होती है और ये भाजपा की रात है। जितना अति ये करेगा उतना ज़्यादा ही जन आंदोलन बनेगा। हर आम आदमी उनकी सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नतीजा आपको दिखेगा आने वाले समय में। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। पूर्ण रूप से पंजाब में विजय हुई, भगवत मान जो है इतना आज गाली कर रहे हैं, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल जी को भी प्रस्तुत किया गया, दिल्ली से उनकी जीत हुई, उसके बाद इस तरह के आरोप उनके शिक्षा मंत्री पे लगते हैं, शिक्षा मंत्री पर आरोप लगते हैं, उसके बाद उनकी जमानत तक नहीं होती, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबसे पहले टॉलरेंस होता है। हमारे को 75 साल हो गए आज़ाद, है ना, सभी लोगों ने बराबर शहीदियाँ दी थी। आज मोदी ये चाहते हैं कि एक ही पार्टी बन जाए, उन्हीं की सब, वन नेशन वन पार्टी। ऐसे कैसे होगा? हम एक गुलदस्ता है, हर रंग हमको प्यारा है। ये कैसे सारे को केसरिया ही रंग देंगे? तो अत्याचार नहीं सहेंगे। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इनकी तानाशाही का विरोध करेंगे। आप एक शिक्षक समुदाय से आते हैं, आपको क्या लगता है आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ही, कल क्या भगवत मान जी के ऊपर भी इस तरह की चीज हो सकती है? ठीक है, हर आदमी जो आवाज उठाएगा, है ना, सिसोदिया जी पहले लेके गए, संजय सिंह जी को लेके गए, तो जनता ही इनको बताएगी। आज बहुत सारे आम आदमी, बहुत सारी लेडीज दिल्ली से हमारे को व्हाट्सएप कर रही है, वॉइस मैसेज दे रही है। 60 रुपए डेली का बचत एक नॉर्मल लेडी के लिए कितनी बड़ी चीज है। महीने का 1800 रुपए मिल रहा है, 1000 ऊपर से और मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी नीतियों को पसंद करते हैं और जो जानते हैं कि शराब नीति एक बहाना है। आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं ये, और ये होना नहीं देगा। ईश्वर हमारे साथ है। ऐसे मुख्यमंत्री जो शिक्षा को प्राथमिकता देते थे, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करी, जिन्होंने महिलाओं के लिए बस खरीद किया, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं एक वर्ग को शिक्षित करना चाहता हूँ ताकि मैं और अरविंद केजरीवाल हम सब केजरीवाल हैं। हमने कोई सैलरी थोड़ी ली हुई है। हम भी उतने भारतीय हैं जितने वो भारतीय हैं। तो हमारे लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। अभी तो ये शुरू हुआ है। बारूद में उन्होंने आग लगा दी। एक एक आम आदमी इनको उखाड़ फेंकेगा आने वाली सरकार।
सरदार जसबीर सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। क्या जेल से सरकार चलाने पर आज नौबत आ गई है? मुद्दा जेल से चलाने का नहीं है, मुद्दा लोकसभा 2024 में मोदी जी बुरी तरीके से हार रहे हैं, उसकी बौखलाहट का है। क्योंकि कोई भी सत्ताधारी दल जब सीमा से अधिक का दावा करता है, 2018 में 65 पार बुरी तरीके से हारे, 2023 का चुनाव 75 पार बुरी तरीके से हारे, 2003 का चुनाव इंडिया साइनिंग बुरी तरीके से हारे। ये 400 पार का नारा आप समझ सकते हैं, ये हार का डर है। उस हार में सबसे बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल जी का था, उस आवाज को दबाने की कोशिश है। और कोई महिला महंगाई की बात ना करे, कोई नौजवान अपनी नौकरी की बात ना करे, कोई बच्चा अपनी शिक्षा की बात ना करे, कोई बुजुर्ग अपनी स्वास्थ्य की बात ना करे, मूलभूत शब्दों को दबाने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। जैसे पुराने समय में युद्ध के कुछ नियम होते थे, ऐसी पुरानी राजनीति में भी कोई नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अब नियमों के पार हो गई है राजनीति किसी भी स्तर पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में किसी भी भाजपा नेता के यहाँ छापा पड़ा हो, किसी भी भाजपा समर्थित दल के यहाँ छापा पड़ा हो, हजारों ईडी के छापा पड़े, कन्वेक्शन रेट 5% से कम है। और वो कौन लोग हैं? जो भाजपा के विरोधी हैं। क्या अब हेमंत बिस्वा शर्मा अपराधी नहीं रहा, भ्रष्टाचारी नहीं रहा, नारायण राणे भ्रष्टाचारी नहीं रहा, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं रहा, कि अजीत पवार नहीं रहा, कि शिवराज सिंह चौहान नहीं रहे, कि येदियुरप्पा नहीं रहा, कि रेड्डी नहीं रहा? इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं? और आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के खिलाफ आप देखेंगे 14 लाख रुपए के केस में, कई साल पुराना केस जिसमें नियम है मैक्सिमम फाइन 10,000 रुपया, कांग्रेस का खाता सील कर दिया जाता है। आज समझ सकते हैं इस देश में चुनाव ना कराने के पहल नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रहा है। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता पे भरोसा है। देश की जनता, वो जनता 65% जो 2014 में इनको वोट नहीं करी, वो 63% जनता जो मोदी जी के खिलाफ वोट करी, वो सब मिल के मोदी जी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। पंजाब और दिल्ली में महत्वपूर्ण आने के बाद, सरकार बनने के बाद आपको लगता है कि आपके साथ जनता है और आपके साथ है इस वक्त? देखिए, सर्वे में भी लगभग 11 सीट वहाँ हमको आ रही है, 13 में 11। इस गिरफ्तारी के बाद सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी और अकाली दल का। यही हाल दिल्ली में होगा, गोवा में होगा, गुजरात में होगा, हरियाणा में होगा। ये डर है, सर्वे में वो हार रहे हैं, वो सर्वे ने इस गिरफ्तारी को करा दिया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने शिक्षा को, मोहल्ला क्लिनिक को, महिलाओं के लिए बस सर्विस को, बिजली बिल माफ को, गरीबी मिटाने को, दरिद्रता हटाने को वो दिया। और उन्होंने कहा कि मैं खुद वो नहीं बनना चाहता हूँ, मैं गली गली से शिक्षित करके एक अरविंद केजरीवाल निकालना चाहता हूँ। ऐसी सोच को अगर दबा दिया जाता तो केवल अरविंद केजरीवाल का अंत है या उनकी सोच का अंत? देखिए, मैं आपको एक डाटा देता हूँ, देश में 30 सरकारें काम कर रही है, केंद्र सरकार और 29 सरकार। दिल्ली एकमात्र सरकार है जो फायदे में है। भाजपा अपनी एक सरकार बता दे जो फायदे में है, कर्जा ले लेके घी पी रहे हैं, सारी कर्जे घाटे में। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार फायदे में ना होती, वहाँ के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ना कराई जाती, वहाँ के लोगों को फ्री में बिजली नहीं मिलती, वहाँ के लोगों को फ्री में स्वास्थ्य नहीं मिलता। ये अरविंद केजरीवाल का विजन है और नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के विजन को छू भी नहीं सकते, पाना तो बहुत दूर। वो बौखलाहट के कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है।